बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत के अवाम पर जानलेवा वार जारी है। एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 20 पैसे महंगा। लाइट डीजल 9 रुपए 68 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपए 90 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। नाज़रीन, अहम खबर दे रहे हैं आपको। हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 20 पैसे महंगा कर दिया गया है। लाइट डीजल 9 रुपए 68 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। मट्टी की तेल की कीमत में 12 रुपए 90 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने अवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 20 पैसे महंगा हो गया। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे का बड़ा इजाफा हुआ। पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी राना बिलाल, बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है, इस पर आवाम का क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, IMF की शराइत मानने के बाद हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मद में अवाम पर एक बड़ा बम गिरा दिया गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे इजाफा किया गया है। इसी तरह अगर डीजल की बात की जाए तो हाई स्पीड डीजल जो है 17 रुपए 20 पैसे के फी लीटर के हिसाब से इजाफा किया गया है। मट्टी के तेल की कीमत की बात की जाए तो मट्टी के तेल की कीमत में भी 12 रुपए 90 पैसे फी लीटर के हिसाब से इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, अब इसके साथ साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा देखने में आएगा, जिसके बायस जो है आम गरीब आदमी जो है उसकी कमर पर बोझ बढ़ता चला जाएगा। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया हुकूमत की जानिब से, इनका क्या रद्द अमल है, हुकूमत से क्या मुतालबा करते दिखाई देते हैं। जी क्या कहेंगे, बड़ा इजाफा किया गया हुकूमत की जानिब से, एक दिन के अंदर ही जो है 22 रुपए इजाफा कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले भी आवाम महंगाई की बोझ तले थी, एक और यानी कि बम गिरा दिया गया है, इससे और इजाफा होगा महंगाई में, हर चीज़ पहुँच से बाहर हो जाएगी। गरीब आदमी तो बिल्कुल यानी कि अब महंगाई के कमर तले पिस के रह गया है, तो अब वो जाहिर है कि अपना वो क्या करेगा। यही है कि फिर इसलिए आवाम अपने बच्चे भेजने में मजबूर रहती है। तो जो मोटरसाइकिल पे हैं वो ज़ाहिर साइकिल पे आएंगे, साइकिल भी अफोर्डेबल नहीं है अब। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई अच्छा डिसीजन लें, IMF की शराइत ना माने, सब कुछ अब खुद करें। ये जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है साबका हुकूमत का वो है, साबका हुकूमत का वो है। ये कब तक हम ये लोग सुनते रहेंगे कि साबका हुकूमत की कारकर्दगी है? तो कुछ आप भी करके दिखाएं। अच्छा, 272 रुपए पेट्रोल कर दिया गया है। जिस आदमी की 1000 रुपया दिहाड़ी है वो तो 272 रुपए के हिसाब से उसके लिए पेट्रोल डलवाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। अब 2 वक्त की रोटी पूरी करनी आम आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से क्या कहें? जाहिर है जी, आटा चीनी पूरी होती तो ये पेट्रोल क्या लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 20 पैसे महंगा। लाइट डीजल 9 रुपए 68 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं रजा मलिक से। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई का जो है वो एक नया तूफान आ गया है। ऐसे में शहरी जो है वो पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप से पहुंचे हैं, तो जो रेट्स हैं उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया था। कैसे देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा सिलसिला चलता रहा तो इस मुल्क में गुर्बत तो इस आलम पे पहुंचेगी कि हमारे मुल्क में निज़ाम जो है इंसानी इखलाकियात से दूर चला जाएगा। अगर हुकूमत को IMF के हवाले से कोई सिलसिला है, अगर उनकी कुछ मजबूरियां हैं या उनकी कुछ प्लानिंग्स का हिस्सा है, तो बराए मेहरबानी एक ही मरतबा उस प्लान को कंटिन्यू करके क्लियर करें, ताकि आवाम के ऊपर जो इस महंगाई का अंबार गिराना है एक ही मरतबा गिरे। हुकूमत से एक इल्तमास है कि इस आवाम के ऊपर रहम करें। बेशक इस इकोनॉमिकली पोजीशन में इसी आवाम को इसी मुल्क के अंदर से मामलात को डील करने की कोशिश करें।
हुकूमत से इल्तमास है कि वो अपने तमाम मामलात को इस मुल्क के अंदर रहते हुए चलाएं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा मुल्क वापस अपनी उसी हालत में आएगा जिस हालत में था। हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें वही पुराना पाकिस्तान चाहिए जो इमरान खान के साथ था। जी बिल्कुल, जो है इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए लोगों की यही है कि जो IMF की बात मानने की बजाय जो है हुकूमत को अपने वसाइल के मुताबिक ही पैर फैलाने हैं और आवाम के लिए भी सोचना है। जी, अवाम के लिए भी सोचना चाहिए। रज़ा मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई की चिक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। डेरा गाजी खान में पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से दीगर तमाम अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने डेरा गाजी खान के शहरियों को भी मुश्किलात में डाल दिया है, परेशानी में मुब्तला कर दिया है। खसूसी तौर के ऊपर जो शहरी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, परेशानी का सामना करना पड़ा है। खसूसी तौर के ऊपर जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या जो लोग मजदूर तबका है वो खासे परेशान हैं। लोगों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं पेट्रोल की कीमतें में इजाफत है कि मेरे देवे इजाफे को क्या आखण जाता। सर जी की गरीब बंदा किधर जावे, पेट्रोल इन्ना महंगा हो गया। हुण मैं गरीब बंदा वा, मैं आप सफाई आला वा, गड्डी अपने किसी दोस्त की खिंच के ले आया वा। हिसाब ला लो, घर का पूरा करिए कि बाहर का करिए। पेट्रोल की इन्नी महंगाई हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, घ्यो महंगा हो रहा है। गरीब बंदा किधर जावे, साढ़े हाल ते हुकूमत को रहम करे। गरीब बंदे का भी कुछ सोचे, सारा कुछ अपने सोची जाते हैं, साडा की सोचते पे ने। गरीब फिर भी गरीब ही है, की करिए, किधर जाइए, बच्चे सुट दिए, किधर मरिए, गरीब बंदा किधर धक्के खावे। गरीब कहाँ जाए, महंगाई है, काफी मुश्किलात है। क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा? भाईजान पेट्रोल की कीमत है हशर है। रात सुनते सवेरे उठते 50 रुपये 100 रुपये पेट्रोल महंगा होंगे। जेरे असां ते शहर के रहने वाले बड़े तंग है। जेरे दूर दराज के दवाई गिनन इलाज मुआवजे वास्ते अंदर मोटरसाइकिलें उत्ते वो छोटे रस्ते छिक्की वध रहे। महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान है, पूरी आवाम को निकलना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए। परेशानी का सामना है, लोगों को दुश्वारी का सामना है। पेट्रोल पंप्स पर जो शहरी पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं उनका यही कहना है कि काफी ज्यादा मुश्किलात बढ़ रही हैं और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। मुश्किलात बढ़ गई हैं। आशिर इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। और अब रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। पेट्रोल की कीमतों में आए रोज इजाफा। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी जो है वो खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि तारीख में पहली मरतबा 270 से भी ऊपर जो है वो पेट्रोल की प्राइस चली गई है। इस हवाले से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कितने परेशान है? पेट्रोल 272 रुपये लीटर हो गया। पेट्रोल 272 रुपये लीटर हो गया है। जो रश्के के किराए हैं, जो रश्के वाला 20 रुपये 30 रुपये मैक्सिमम किराया लेता था वो अब 40 रुपये 50 रुपये मांग रहा है। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल वो उनसे कोई बात करो कि भाई इतना महंगा क्यों, वो दूसरी बात नहीं करता। वो कहता है कि भाईजान पेट्रोल देखो 140 रुपये 50 रुपये लीटर से सीधा 270 रुपये लीटर हो गया है, जिसकी वजह से महंगाई का बहुत ज़्यादा शिद्दत से है। इसी तरह सब्जियाँ हैं, फ्रूट हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। अच्छा, किरायों में भी इजाफा हो गया। जो मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ जाने वाले मुसाफिर हैं, कितनी मुश्किलात हैं? मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ के 100 रुपये किराया होता था, जो कि अब 150 रुपये ले रहे हैं। सिर्फ 50 रुपये बढ़ रहे हैं। हर सवारी 50 रुपये कहाँ से दे? गरीब आदमी जो कि 300 400 500 रुपये रोज़ कमाने वाला है वो एकदम 50 रुपये कैसे भरेगा? खासी परेशानी का शिकार है शहरी और शहरियों का यही कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से खासी मुश्किलात का सामना है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका हमें अपडेट करने के लिए। और अवाम जरा दिल थाम कर बैठे। IMF की एक और शर्त पूरी। गैस सार्फिन पर 310 अरब का इजाफी बोझ डालने का मरासला जारी। घरेलू सनती कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी गई। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 50 रुपए के फिक्स चार्जेस आयद। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 500 के फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 112.32% तक महंगी। IMF की एक और शर्त पूरी। गैस सैरफीन पर 310 अरब का इजाफी बोझ डालने का मरासला जारी कर दिया है। घरेलू सिमती कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी गई। प्रोटिकेटेड सार्फिन पर 50 रुपए के फिक्स चार्जेस आए। नॉन प्रोटिकेटेड सार्फिन पर 500 के फिक्स चार्जेस आए।
गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 112.32% तक महंगी। होंडा कंपनी ने फिर मोटरसाइकिल्स की कीमतें बढ़ा दी। कीमतों में 9 से 35,000 तक का इजाफा कर दिया। होंडा 70 9,000 महंगी कीमत 1,37,900 की हो गई। 70 सीसी ड्रीम की कीमत में 9,600 का इजाफा। 70 सीसी ड्रीम की कीमत 1,47,500 रुपए हो गई। प्राइडर 100 सीसी की कीमत 1,81,500 रुपए हो गई। आपको बता रहे हैं होंडा कंपनी ने फिर मोटरसाइकिल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। कीमतों में 9 से 35,000 तक का इजाफा किया गया है। होंडा 70 सीसी 9,000 महंगी कीमत 1,37,900 की हो गई। 70 सीसी ड्रीम की कीमत में 9,600 का इजाफा किया गया। 70 सीसी ड्रीम की कीमत 1,47,500 रुपए हो गई। प्राइडर 100 सीसी की कीमत 1,81,500 रुपए हो गई। होंडा सीजी 125 सीसी की कीमत में 11,000 का इजाफा 125 सीसी 2,05,900 रुपए की हो गई। होंडा कंपनी ने फिर मोटरसाइकिल्स की कीमतें बढ़ा दी। कीमतों में 9 से 35,000 तक का इजाफा कर दिया। होंडा 70 9,000 महंगी कीमत 1,37,900 की हो गई। साबिक दौर हुकूमत की सिफारिशात पर सरकारी घरों की अलाटमेंट मंसूख कर दी गई। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सियासी बुनियाद पर की गई अलाटमेंट मंसूख कर दी है। वज़ीर-ए-आला ने 50 से ज़ायद घरों की अलाटमेंट मंसूख की। ज़राए के मुताबिक सरकारी घरों की अलाटमेंट अब मेरिट पर ही की जाएंगी। किसी सरकारी अफसर और मुलाजिम से ज्यादती नहीं होगी। मेरिट पर सरकारी घर अलॉट किए जाएंगे। साबिक दौर हुकूमत की सिफारिशात पर सरकारी घरों की अलाटमेंट मंसूख। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सियासी बुनियाद पर की गई अलाटमेंट मंसूख कर दी। वज़ीर आला ने 50 से ज़ायद घरों की अलाटमेंट मंसूख की। ज़राए के मुताबिक सरकारी घरों की अलाटमेंट अब मेरिट पर ही की जाएगी। किसी सरकारी अफसर और मुलाजिम से ज्यादती नहीं होगी। मेरिट पर सरकारी घर अलॉट किए जाएंगे। साबिक दौर हुकूमत की सिफारिशात पर सरकारी घरों की अलाटमेंट मंसूख। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सियासी बुनियाद पर की गई अलाटमेंट मंसूख। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात की इंक्वायरी। एहतसाब अदालत ने नैब को उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की 27 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। उस्मान बुज़दार अबूरी जमानत के लिए एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत का उस्मान बुज़दार को 5.5 लाख की 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आमदन से ज़ायद असासाजात इंक्वायरी जो नैब ने शुरू कर रखी है, उस हवाले से कालफ नोटिस मिलने पर अबूरी जमानत कराने के लिए एहतसाब अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से उनके वकील बैरिस्टर मोमन जो है वो पेश हुए। उन्होंने अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की। एहतसाब अदालत नंबर 4 के जज शेख सज्जाद अहमद ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत को बताया गया कि नैब ने आमदन से ज़्यादा असासाजात और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से इंक्वायरी शुरू कर रखी है और नैब की जानिब से कालफ नोटिस जारी किया है। गिरफ्तारी का डर है, अबूरी जमानत मंजूर की जाए। इस पर अदालत ने 27 फरवरी तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली है और 5-5 लाख के 2 जमानती में चल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत को बताया गया उस्मान बुज़दार के वकील की जानिब से कि नैब ने जो DPO DG खान है उनको और बॉर्डर मिलिट्री फोर्स को ये हुक्म दिया था कि उस्मान बुज़दार को अदालत वो वहाँ पे नैब ऑफिस में पेश हो। इस हवाले से उनकी पेशी को यकीनी बनाया जाए। तो अदालत को बताया गया कि चूंकि इतना सख्त ऑर्डर किया गया है तो डर है कि गिरफ्तार न कर लिया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप पर नैब का इल्जाम क्या है, तो वकील ने कहा कि खास इल्जाम नहीं है। तो अदालत ने कहा आप तो ऐसा कहेंगे ही, नैब क्या कहता है, नैब का इल्जाम बताएं। जिस पर बताया गया कि उस्मान बुज़दार पर इल्जाम ये है कि वो बतौर वज़ीर आला पंजाब साबका वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने करप्शन की और असासाजात गैर कानूनी आमदन से ज़्यादा असासाजात बनाए और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम है, जिस पर अदालत ने उनकी अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया और अन्य समात पर इंक्वायरी से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब की है। जी बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली आपका हमें अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें मियां वाली से और आपको बताएं उम्मीदवार कौमी असम्बली राना अजीजुर रहमान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत। राना अजीजुर रहमान की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर अहमद खान भी हमरा थे। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद। राना अजीजुर रहमान NA 96 से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे।
मियांवाली से उम्मीदवार कौमी असम्बली राना अजीजुर रहमान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत। राना अजीजुर रहमान की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। नवाब ऑफ काला बाग मलिक अमीर अहमद खान भी हमरा मुलाकात भी। राजा परवेज अशरफ समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद। राना अजीजुर रहमान NA 96 से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान का जनूबी पंजाब के मेंबरान असम्बली पर भरमी का मामला। इमरान खान ने जैन कुरैशी और खालिद जावेद वराइज की रैलियों को C क्लास करार दे दिया। पार्टी टिकट लेना है तो रैलियां दोबारा निकालने का कह दिया। इस बारे में खालिद जावेद वराइज का क्या कहना है, जानते हैं जुनेद अनवर से। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ज़िला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वराइज और जैन कुरैशी को अपने हल्के के अंदर दोबारा रैलियां जो है वो निकालने का कहा गया है। इमरान खान खालिद वड़ाइच और जैन कुरैशी की रैलियों से मुतमईन नहीं बल्कि उनको C क्लास करार दिया। वड़ाइच साहब क्या समझते हैं कि इमरान खान तक ये बात किस तरह पहुंची और क्या समझते हैं कि कौन से पार्टी अनासर ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर इस किस्म की जो है वो साजिशी किरदार अदा कर रहे हैं? इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और आपके इल्म में है कि मैं पिछले 8 महीनों में कोई 50 रैलियाँ निकाल चुका हूँ। मुझे नहीं पता वो कौन सी रैली पे क्या तबसरा हुआ, और अगर इमरान खान साहब हमें कहते हैं दोबारा रैली करो, वो तो एक कह रहे हैं। अगर वो कहें कि 50 और निकालनी है तो हम 50 ऐसी रैलियां निकाल सकते हैं जो मुल्तान नहीं जनूबी पंजाब की तारीख में किसी ने निकाली हूँ। चूँकि आपके इल्म में है कि मैं PTI में 2011 से हूँ और जितना काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैंने किया है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे मुल्तान से सर्वे करवा लें और अगर पूरा मुल्तान ये बोले कि खालिद जावेद वड़ाइच का जो काम है वो PTI में नंबर 1 काम है। हम जुमे को रैली निकाल रहे हैं और ये जनूबी पंजाब की नई तारीख रकम करेगी और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब एक नहीं हमें 100 रैलियाँ कहेंगे, गिरफ्तारियाँ कहेंगे, गिरफ्तारियाँ देंगे, रैलियाँ कहेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, और अगर एहतजाज करेंगे, धरने कहेंगे, धरने देंगे। जी बिल्कुल, ज़िला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच जो है एक दफ़ा फिर उन्होंने रैली का जो चैलेंज है वो कबूल किया और उनका कहना है कि जुमे के रोज़ जो है वो रैली होगी और चैलेंज लेते हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अब मुल्तान के लोग भी देखेंगे और पार्टी के कुछ अनासर भी देखेंगे कि वो कितनी बड़ी जो है वो रैली निकालने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान पुलिस में तकर्रर और तबादले। CPO ने तमाम थानों के SHOs को तब्दील कर दिया। नियाज अहमद SHO बस्ती मलोक तैनात, फरूक अहमद SHO बोहर गेट तैनात, कलीम शबीर SHO बदला सुन्नत तैनात, मेहताब आलम SHO कैंट तैनात, कबीर मनसीन SHO दिल्ली गेट तैनात, जफर इम्तियाज SHO थाना सदर जलालपुर तैनात, नईमुर रहमान SHO थाना सिटी जलालपुर तैनात, मलिक सईद SHO सिटी शुजाबाद तैनात, रौज रहमान SHO चोहलक तैनात, शफकत महमूद SHO दौलत गेट तैनात, उमर फारूक जावेद SHO गुलगश्त तैनात, मियां हमादुल हसन बोदला SHO हुरम गेट तैनात। मुल्तान इंस्पेक्टर गुलाम सरवर को SHO जलीलाबाद लगा दिया गया। शबोन जोया SHO और पुरानी कोतवाली तैनात, अमजद रंधावा SHO थाना कब तैनात, मोहम्मद सफदर SHO लोहारी गेट तैनात, मोहम्मद अली रजा SHO थाना सदर शुजाबाद तैनात, मुनव्वर हुसैन SHO थाना मखदूम रशीद तैनात, नासिर अली तबस्सुम SHO मुमताज आबाद तैनात, इशफाक अहमद SHO थाना मुजफ्फराबाद तैनात, गुलाम साबिर कुरैशी SHO थाना न्यू मुल्तान तैनात, हारून मुजम्मिल SHO थाना पाक गेट तैनात, अख्तर इस्लाम खान SHO थाना कादिरपुरा तैनात, अब्दुल सबूर SHO थाना राजा राम तैनात कर दिए गए। मोहम्मद सरफराज SHO थाना सदर मुल्तान तैनात, मोहम्मद सईद सयाल SHO सीतल माड़ी तैनात, ओन अब्बास SHO थाना शाह शम्स तैनात, कुर्रतुल ऐन SHO थाना शाह रुकन आलम तैनात। अदालत ने मंशा फरोशों के खिलाफ फैसले। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद बिलाल का 2 मंशा फरोशों को सजा का हुक्म। अदालत ने मुलजिम इम्तियाज हुसैन को मुकदमा 9C में 1 साल कैद की सजा दे दी। मुलजिम को 20,000 रुपये अदायगी का हुक्म। अदम अदायगी पर मजीद 5 माह कैद सजा मिलेगी। थाना सदर बहावलपुर के मुलजिम मोहम्मद अमीन को 9C केस में 10 माह कैद की सजा सुनाई। 10 माह कैद की सजा सुनाई। आपको बता रहे हैं मंशियात फरोशों के खिलाफ फैसले। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद बिलाल का 2 मंशियात फरोशों को सजा का हुक्म। अदालत ने मुलजिम इम्तियाज हुसैन को मुकदमा 9C में 1 साल कैद की सजा सुनाई है। मुल्तान हाई कोर्ट बार इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम। उम्मीदवार बराए फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ करखी की रोही से गुफ्तगू। मोहम्मद शरीफ का क्या कहना था, जानते हैं ओन अब्बास से।
जी बिल्कुल, बात करें हाई कोर्ट बार इलेक्शंस की, तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सालाना इंतखाबात हैं वो 25 फरवरी को होने जा रहे हैं। इसी हवाले से कैंडिडेट फॉर फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, आप फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या मंशूर है, वकला की फलाह बहबूद के लिए क्या काम करेंगे, और नौजवान वकला जो होते हैं उन्हें काफ़ी जब आते हैं फील्ड में फाइनेंस का भी काफ़ी मसला होता है, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा इलेक्शन कंटेस्ट करने में जो मंशूर की बात की है, तो मकसद ही यही है कि हमें इस वक्त जो मौजूदा हालात में दरपेश मसाइल हैं वकला को, वो सिक्योरिटी के हवाले से हैं, अपने नए आने वाले दोस्तों के लर्निंग के हवाले से हैं, बार और बेंच के दरमियान जो आपस में कोऑर्डिनेशन के हवाले से हैं, और वकला और एग्जेक्टिव के दरमियान हुकूमती जितने भी सियासतदान हैं उनके हवाले से हैं। वकला को बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, उनकी हल के लिए, वकला की खिदमत के लिए मैं अपना मंशूर लेकर आया हूं कि अपने वकला दोस्त की, अपने सीनियर्स की, हमारे हेल्थ इश्यूज़ हैं या हमारे एजुकेशन हैं, इन फ्यूचर हमारे जो नए वकला आ रहे हैं उनकी लर्निंग के हवाले से हैं, इन मसाइल को हल करने का मेरा मंशूर है। अपनी कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए मैं आया हूं, और इंशाअल्लाह अब मुझे फ़ख्र है कि मैं अपनी वकला कम्युनिटी की खिदमत के लिए आगे बढ़ा हूँ। अपने वकला कम्युनिटी की खिदमत के लिए आगे बढ़ा हूँ, ये थे कैंडिडेट फॉर फाइनेंस सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मोहम्मद शरीफ साहब। जी बहुत शुक्रिया ओनाबाज साहब का हमें अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मिनी बजट में नए टैक्सों का नफाज और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। कीमतें बढ़ने के बायस खानेवाल में अशय खुरनोश मार्केट से गायब हो गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से मिनी बजट पेश किया गया और उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस शहरियों का ये कहना है कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। और उसके साथ साथ पता चलें कि जैसे ही नए टैक्सों का नफाज किया गया है, मार्केट से अशिया होना शुरू हो चुकी हैं। अगर बात की जाए कुकिंग ऑयल की और घी की और दिगर अशिया खुर्दोनोश की, वो आज मार्केट में दस्तियाब नहीं है, चूँकि दुकानदारों का कहना ये है कि कीमतें आज से बढ़ जाएंगी, इस वजह से मुश्किलात का सामना करेंगे शहरी। क्या कहेंगे कि हुकूमत की जानिब से मिनी बजट पेश कर दिया गया है, आज मार्केट में अशिया खुर्दोनोश भी गायब हो गई हैं कि मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो कैसे गुजारा करेगा आम आदमी? मिनी बजट का तो सर बहाना है, पिछले 10 माह से हर रोज़ ही बजट आ रहा है, हर रोज़ बजट, हर रोज़ महंगाई का आइटम बम गिराया जा रहा है आवाम के ऊपर। हमें समझ नहीं आ रही कि मुश्किल फैसले सिर्फ गरीब आवाम के लिए क्यों, इन फैसलों का अदराक हुक्मरान अपनी तरफ क्यों नहीं करते। 80 रुकनी काबीना बना रखी है, मशीनों की फौज जमा कर रखी है, सारा बोझ आवाम पे डाला हुआ है। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अब तो गमी खुशी में भी लोग शरीक होने से कासर होकर रह गए हैं। टेलीफोन पर ही ताज़ियत और टेलीफोन पर ही मुबारकबादें होंगी, जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जिंदा रहना मुश्किल हो गया। क्या कहेंगे कि अब तो मिनी बजट और मजीद टैक्सों का नफाज है, क्या कहें? रोज़ आते हैं, रेट बढ़ जाता है जी, पता ही नहीं लगता कि कितनी कौन सी चीज़ कितनी है, आवाम बहुत परेशान है जी। शहरियों का यही कहना है कि मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो चुका है और मजीद आवाम परेशान है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल आपका हमें अपडेट करने के लिए। चौक चौबारा आजम रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल बन गए। धूल मट्टी और गर्दो गुबार उड़ने की वजह शहरी बीमारियों में मुब्तला हो गए। महकमा हाईवे का अमला सड़क को आवाम के रहमो करम पर छोड़कर गायब हो गया। मजीद जानते हैं रशीद अहमद से। जी रशीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रफीकाबाद में, जहाँ पर जो है चौबारा को चौक आजम से मिलाने वाली जो मेन शाहराह है वो जगह जगह से जो है टूट फूट का शिकार हो चुकी है। जगह जगह यहाँ पर जो है गड्ढे पड़ चुके हैं और इस रोड पे जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी खटारा बन चुकी हैं और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी इस रोड की हालत ज़ार की वजह से जो है बहुत परेशान दिखाई देते हैं। उनसे बात कर रहे थे, भैया क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको इस रोड की हालत ज़ार की वजह से? हाँ जी भाई जान रशीद भाई, पहले तो तुहाडा शुक्रिया भाई, तुसा चलो साढ़े शहर दा के हाल ही लै लिया पिया ते रोड का बिल्कुल ही कोई हाल नहीं जनाब। ते अस मेहमान घर आए बैठे होवन नहीं तो कोई सब्जी वगैरह या कोई शै लेनी है मेहमानों वास्ते, उस सिरे तो लवो ते अगले सिरे ते कला छापर वधांदे, सब्जी कोई नहीं होंदी जनाब। ते मेहरबानी होई वने कि साडे जितना जल्दी हो सकता साडा रोड बने वने। जी बिल्कुल, शहरी जो है बेहद परेशान है। कुछ और मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आपको? जी ये रोड 2019 से टूट फूट का शिकार है। हमने मुतअद्दिद बार असिस्टेंट कमिश्नर DCO लिया साहब और MNS MPA से दरख्वास्त की है कि ये हमारा रोड मरम्मत करवाया जाए या इसे रिपेयर करवाया जाए। अभी 3 साल हो गए हैं ये गड्ढे पड़े हुए हैं। इस गड्ढों की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है और दुकानदारों के लिए भी एक अजियत है कि यहाँ से गिरद आलूद उड़ उड़ कर दुकान में पड़ा सामान खराब कर रही है। हम दरख्वास्त
درخواست کرتے ہیں نئے آنے والے ڈی سی او لیا صاحب سے کہ ہمارا یہ مسئلہ جلد سے جلد حل کروایا جی. شکریہ. جی بالکل، ان شہریوں کا جو ہے یہی کہنا ہے کہ پہلے بھی متعدد بار جو ہے درخواستیں گزار چکے ہیں، لیکن انتظامیہ کی وجہ سے، انتظامیہ کی جانب سے جو ہے تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی. لیکن ہم جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. رشید احمد، آپ کا بہت شکریہ. اور اب رخ کرتے ہیں شجاع آباد کا. سفری سہولیات کا فقدان، شہر کے بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. سڑکیں خراب ہونے کے باعث حادثات کی شرح میں اضافہ ہو گیا. مزید جانتے ہیں مصور انصاری سے. جی مصور انصاری، کا کیجیے گا. جی بالکل، اس شجاع آباد ملتان روڈ پر موجود ہیں، جہاں پر جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو روزانہ کی آمد و رفت کے اندر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو شجاع آباد کے جو شہری ہیں وہ آئے روز حادثات کا بھی موجب بنتے ہیں. ان کا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی روئی کا شکریہ. میں شجاع آباد کے مین روڈ پر کھڑا ہوں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گٹروں کے ساتھ ساتھ جو جتنے وہاں گڑھے پڑ گئے اور مین روڈ پہ درمیان میں بھی گڑھے پڑے ہوئے ہیں. صوبائی گرانٹس مینٹیننس کے لیے آتی ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں، کون کھا جاتا ہے، روڈز پر نہیں لگتی، جس کی وجہ سے رکشے الٹ جاتے ہیں. اس میں خواتین جو دیہات سے شاپنگ کے لیے آتی ہیں، حاملہ خواتین خصوصاً، ان کے لیے بڑے خطرناک ہیں. اسکول کے بچے جاتے ہیں، اسکول میں اگر یہ رکشہ الٹے گا تو اسکول کے بچے زخمی ہو جائیں گے. ہماری درخواست ہے کہ جو مینٹیننس کی گرانٹ آتی ہیں برائے کرم وہ روڈز پر لگائیں، نہ کہ خود کھائیں، تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں، سکون سے آمد و رفت ہو سکے. شکریہ. تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں اور ان کو بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم. میں قام بالا سے ہائی وے سے درخواست کروں گا کہ ملتان روڈ پہ جو پیچ ورک گڑھے پڑے ہوئے ہیں ان کا پیچ ورک کرایا جائے. آئے روز جو ہے حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. تو میری ہائی وے سے اور انتظامیہ سے گزارش ہے، صوبائی گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ اس کا پیچ ورک کرایا جائے تاکہ قیمتی جان سے جو ہے نا ہم اسے قیمتی جان سے بچا جا سکے جو قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. اس حوالے سے میں روئی چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جو ہے نا اس روڈ کی توجہ دلائی. اللہ کرے یہ ہمارا کام، مجھے امید ہے کہ جلد سے جلد انشاءاللہ ہوگا. جی بالکل، ان کو امید ہے کہ جلد سے جلد ہو جائے گا. حکام بالا سے شہری ایک ہی اپیل کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی یہ گرانٹس ہیں ان کو ان کی مینٹیننس پہ لگایا جائے تاکہ شہری بہتر انداز میں سفر انداز کر سکیں اور ان کی مینٹیننس پر لگایا جائے. بہت شکریہ مصور انصاری آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھے اور آپ کو بتایا مظفر گڑھ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی شاہ جوال میں کارروائی کے دوران 1640 لیٹر ملاوٹی دودھ مضر صحت طلب دودھ میں ڈٹرجنٹس اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی. ایسا کہنا تھا ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا. مظفر گڑھ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی شاہ جمال میں کارروائی کے دوران 1640 لیٹر ملاوٹی مضر صحت دودھ طلب کر لیا گیا. دودھ میں ڈٹرجنٹس اور پانی کی ملاوٹ پائی گئی. اور اب رخ کرتے ہیں میاں والی کا. اسسٹنٹ کمشنر میاں والی عزیز علی کا اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ، عملے کی کارکردگی اور مختلف شعبوں کا معائنہ کیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اختر مجاز سے. جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر تحصیل میاں والی عزیر علی خان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا ہے. آج آپ اچانک جو ہے اراضی ریکارڈ سینٹر پہنچے جہاں پہ آپ نے عملے کو چیک کیا اور دیگر جہاں پہ جو سائلین موجود تھے ان سے بھی کام کے حوالے سے دریافت کیا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر، کیسے پائے انتظام؟ آپ نے شہریوں سے بھی بات کی ہے سر. اس وقت اس اراضی ریکارڈ سینٹر میں کافی زیادہ امپروومنٹس کی ضرورت ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صرف ہفتے میں ایک دفعہ وزٹ نہ کیا جائے بلکہ ڈیلی وزٹس کیے جائیں تاکہ ایک کنسسٹنٹلی ہمارے اسٹاف پر چیک رہے، ان کے چیک اینڈ بیلنس کا نظام برقرار رہے. تو آج میں جب یہاں پر آیا ہوں تو کچھ اسٹاف مسنگ تھا اور کچھ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈس پہ ایشوز نظر آ رہے تھے. تو میں نے یہاں پر جو انچارج ہیں ان کو ڈائریکشن دیا جس کو 24 گھنٹے کے اندر اس کو ٹھیک کریں اور انشاءاللہ یہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس کا عمل یہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اچھا سر، ایک چھوٹا سا سوال ہے، جہاں پہ سٹاف کی بھی کمی ہے، اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں سر؟ جی انفارچونیٹلی یہ ایشو ہے اس ایریا کا کہ یہاں پر سٹاف کی اکثر بیشتر ڈپارٹمنٹس میں کمی رہی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس تو یہی حل ہے کہ ہم بار بار افسران بالا کے نوٹس میں یہ چیز لائیں اور میرے اپنے ایکسپیرینس میں بھی یہی ہے کہ جب بار بار یہ چیز نوٹس میں دی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سنوائی ضرور ہوتی ہے.
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एस साहब की बात सुनी कि कुछ मामलात थे जिन पे एसी साहब ने अमला को हिदायत जारी कर दी हैं और राजी रिकॉर्ड सेंटर पे आने वाले हिदायत अमले को जारी किए। बहुत शुक्रिया अख्तर मुजाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। अब पोलियो मुहिम के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं मुल्तान में कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज। टीजी हेल्थ जनूबी पंजाब डॉक्टर बहर मोहम्मद इकबाल की रोही से गुफ्तगू में क्या कहना है, इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर के अंदर अगर बात करते चलें तो मुल्तान में शुरू होने वाली खुसूसी पोलियो मुहिम जो है वो आज इख्तिताम पजीर जो है वो हो चुकी है और इस पर बात करने के लिए डीजी हेल्थ साउथ पंजाब डॉक्टर बहर मोहम्मद इकबाल इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या था और हमने अब तक जो है वो कितनी अचीवमेंट जो है वो इसमें जो है वो हासिल की है, क्या कहेंगे आप इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो टारगेट था वो 8,39,000 बच्चों से जो 5 साल से कम उम्र बच्चे वो ज़्यादा था और हमारी तकरीबन 3200 टीमें थीं जो मुल्तान में इस खसूसी पोलियो की मुहिम में हिस्सा ले चुकी हैं और इन्होंने घर घर जाकर हर बच्चे को कतरे पिलाए हैं। इससे अभी एग्जैक्ट फिगर तो आने बाकी हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह 100% से ऊपर पिला चुके हैं। 100% बच्चों से ये हमारी जो बच्चे हैं वो कतरे पी चुके हैं, क्योंकि इसमें जो बाज़ का 100% से ऊपर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो बाहर की पॉपुलेशन में माइग्रेट होके आते हैं, जैसे HRMPI यानी खाना बदोश लोग हैं, बाकी लोग हैं जो मुल्तान के अंदर आ चुके हैं, उनको भी मैं शामिल कर, इसलिए वो 100 से हमारा टारगेट ऊपर बढ़ जाएगा 100% से। लोगों को जो है वो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जनूबी पंजाब भर में पोलियो के हवाले से, क्योंकि ये एक आलमी किस्म का जो है वो मसला है पोलियो का, क्या कहेंगे? जी, मैं इसमें यही पैगाम दूंगा कि हर बच्चा 5 साल से जो कम उम्र है अपने बच्चों को हिफाजती कतरे पोलियो के पिलाकर इस मूजी मर्ज से बचाएं और उनका मुस्तकबिल सेफ करें। जी बिल्कुल, बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर बनाने के लिए बच्चों का मुस्तकबिल सेफ करें। वसीम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। और अब रुख करते हैं कि रोड पक्का का। THQ अस्पताल में नई जदीद एमरजेंसी बना दी। नई एमरजेंसी में बच्चों के लिए भी सहूलियात फराम की जाएंगी। मज़ीद जानते हैं आशिक हुसैन से। जी बिल्कुल, THQ हॉस्पिटल में एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि वहाँ पर, क्योंकि पहले भी यहाँ पर एमरजेंसी की सहूलियत मौजूद थी, लेकिन जदीद एमरजेंसी जो है दूसरी जगह जो है नई जो बिल्डिंग है वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है और जहाँ पर बेड्स की जो तादाद है वो भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त MSA डॉक्टर मोहम्मद अहमद खादिम जो है नई बिल्डिंग का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं जहाँ पर नई एमरजेंसी बनाई गई है। मज़ीद हम उनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, पहले भी एमरजेंसी यहाँ पर थी, लेकिन इसमें क्या जदीद सहूलियात दी जा रही हैं? जी अशवी, इस तरह था कि जो ऑलरेडी हमारी जो एमरजेंसी है उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा था। वो सिर्फ 8 बेड की हमारी एमरजेंसी थी, उसमें हमारे पास इस तरह के बच्चों के लिए कोई इतना हमारे पास कोई सेपरेट पोर्शन नहीं था जिसमें हम बच्चों को, छोटे बच्चे जो आते हैं नियोनेटल रिससिटेशन के लिए, नौज़ायदा बच्चे, उनको हम किस तरह की कोई सर्विसेज दे सकते हैं। अब जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो हमें बच्चों के लिए सेपरेट एक पोर्शन जो है वो एक मिनी यूँ समझे कि नर्सरी हमने डेवलप कर दी है। सेम इस तरह हमने जो कार्डिक पेशेंट जो है उनको फर्स्ट एड देने के लिए उसमें हमारे पास सिर्फ 8 बेड थे, इसमें हमने एक 4 बेड का जो है वो HDU डेवलप कर दिया हुआ है और बाकी सब कुछ जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमने एमरजेंसी अपनी ही कैपेसिटी में और अपने ही रिसोर्सेज से डेवलप करने की कोशिश की। ये हमारे पास एक अपेंडेंट एक स्टोर था जिसे हमने जो है एक एमरजेंसी में कन्वर्ट कर दिया ताकि लोगों को, जो हमारे रोपका के शहरियों को एक अच्छी सहूलत मिल सके। जी जैसा कि MSA डॉक्टर मोहम्मद खादिम का कहना है कि पहले जो यहाँ पर THQ हॉस्पिटल में एमरजेंसी थी उसकी जो बेड्स की तादाद थी वो 8 थी, लेकिन अब जो है 25 कर दी गई है और यहाँ पर क्योंकि पहले बच्चों बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन कुरैशी आपका हमें अपडेट करने के लिए। नाबीना अफराद को खुद मुख्तार बनाने का मिशन। ब्लाइंड सेंटर का नाबीना अफराद को हुनरमंद बनाने के लिए एहसन इक़दाम, कुर्सियां बनाने का फन सिखाने के लिए क्लासेस का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अलिशा आसिफ से। जी बिल्कुल, नाबीना तुलबा को खुद मुख्तार बनाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से कुर्सी बुनने की क्लास का इनकाद किया गया है, जिसमें तुलबा को जो है कुर्सी बुनना सिखाया जा रहा है। बसारत से महरूम बच्चे हैं, इनके जो असातिज़ा हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, इनसे बात कर लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और इस टाइम मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड स्कूल में ये कुर्सी क्लास जो है वो शुरू है और हम जो है बच्चों को कुर्सी सिखाते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चे जो हैं माशरे में जो है अपना खुद कफ़ील हो सकें और अपना बाइज़्ज़त रोज़गार
कमा सकें। जी बिल्कुल, जो इनके टीचर हैं वो भी बसारत से महरूम है और उनको ये काम आता है। अपने तुलबा को भी ये सिखा रहे हैं कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें। तो ये बच्चा जो है ये देख नहीं सकता, मगर इसको इस तरह गाइड किया गया है कि ये अपना काम बड़ी ही महारत के साथ कर रहा है। यहाँ के जो तालिबे इल्म हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई, क्या कहना चाहोगे क्लास के हवाले से? ये हमारी रोज़ाना क्लास होती है यहाँ पे कुर्सी की, और हम यहाँ पे सीखते हैं। हमारे जो सर हैं वो हमारे हाथ पकड़ के हमें कुर्सी सिखाते हैं। हाथ पकड़ के गाइड किया जाता है बच्चों को, ताकि बच्चे जो हैं ये काम करना अच्छे तरीके से सीख जाएं। और अभी भी जो क्लास में स्टूडेंट हैं बच्चे काम करना सीख जाएं। अलिशबा आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। चोलिस्तान जीप रैली में जैन महमूद की दूसरी पोजीशन। जैन महमूद का कहना है कि 500 किलोमीटर की रेस में 6 सेकंड के फर्क से दूसरी पोजीशन मिली। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी, चोलिस्तान जीप रैली तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके जो फातेह हैं जैन महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दूसरी पोजीशन मुबारक हो। कैसा लगा इस दफ़ा? सबसे पहली दफ़ा आपने सबसे बेहतर पोजीशन ली है चोलिस्तान जीप रैली में। वैसे तो दूसरी जीप रैली जो होती हैं वो तो आप जीतते रहते हैं, यहाँ पर दूसरी पोजीशन क्या करेंगे? मेरा जी ये पहला नहीं दूसरा पोडियम है चोलिस्तान में। पहले भी सेकंड है और इस दफ़ा भी मैं सेकंड हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि 6 सेकंड्स का फ़र्क है, तो मैं तो समझता हूँ कि 6 सेकंड का फ़र्क जो है वो 500 किलोमीटर में इतना मायने नहीं रखता, लेकिन विनर विनर होता है, चाहे वो 6 सेकंड हो चाहे वो 1 सेकंड हो। तो आई एम स्टिल वेरी हैप्पी कि हमने फिनिश किया, और ये सब आप लोगों की दुआओं से, हमारे पेरेंट्स की दुआओं से, वर्कशॉप और टीम की मेहनत से हुआ है। अच्छा, आप खुद सिर्फ अकेले हैप्पी नहीं हैं, बहावलपुर के बहुत सारे लोग खुश हैं। मैंने खुद देखा है, वो कहते हैं हमने ये मैदान मारा है, बहावलपुर ने मैदान मारा है। 6 सेकंड की हार कैसे हुई समझ नहीं आती है। इतना थोड़ा फासला, वो भी आप जैसी तेज रफ्तार रेसर का, वजह क्या बनी थी? बस जी कुछ मैकेनिकल एरर जो किस्मत में इंसान के लिखा होता है वो होता है। तो गाड़ी में ट्रांसमिशन इशू था और इलेक्ट्रॉनिक इशू था कि शिफ्ट नहीं कर रही थी और पावर लॉस था। तो आई एम जस्ट ग्लैड कि हमने फिनिश कर लिया, क्योंकि एंड में हमें लग रहा था कि 500 किलोमीटर की आखिरी 30 किलोमीटर में शायद हमारी गाड़ी खराब हो जाए, पर अल्लाह ने करम किया, हमने फिनिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड। आप इसी तरह बहावलपुर के लोगों को खुशियां देते रहे हैं, बहावलपुर के लोगों का मान बढ़ाते रहे। जैन महमूद साहब मुतअद्दिद रैलीज में फाते रहते हैं, इस बार 6 सेकंड का फर्क बता रहे थे, क्यों रह गया? पिछली बार भी जो है मिस हैप हुआ था, गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन इस बार गाड़ी खराब होने के बावजूद सिर्फ 6 सेकंड गाड़ी खराब हो गई थी। बहुत शुक्रिया जैन महमूद आपका हमें अपडेट करने के लिए। जश्न बहारा के रंग पीएचए मुल्तान के संग जश्न बहारा के मौके पर शहर को खूबसूरत बनाने का मिशन पीएचए की हॉर्टिकल्चर ब्रांच ने तैयारियों का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में जश्न बहारा के हवाले से पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से तैयारियों का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में अगर बात की जाए तो इस बार जो है पीएचए की जानिब से जहां जश्न बहारा की नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा, तो वहीं इसके साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको भी सजाया जाएगा, और ग्रीन बेल्ट्स पर भी इस बार जो जश्न बहारा के मुख्तलिफ फूल है वो लगाए जाएंगे। मजीद इस सवाल से क्या इकदाम किया जा रहा है, मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मौजूद है, फयाज, हम उनसे पूछे। सर बताएगा क्या कहना चाहेंगे, पीएचए इस बार ग्रीन बेल्ट्स पर जश्न बहारा को कैसे मनाएगा? डीजी पीएचए की हिदायत पे जो है हमने जश्न बहारा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में हमने जो अपनी नर्सरी है उसमें जो फ्लावर्स को सीड से ग्रो किया है और हमने मुकम्मल तैयारियां शुरू कर दी हैं, और यही जो सैपलिंग्स हैं वो हम बाद में ग्रीन बेल्ट पे शिफ्ट करेंगे। और जिस तरह मतलब जश्न बहारा होता है, इस तरह हम ग्रीन बेल्ट्स को भी जो है ना वो फूलों से मुज़य्यन करेंगे इंशाल्लाह। जी, ग्रीन बेल्ट्स को भी फूलों से मुज़य्यन करेंगे। पीएचएफ सरंजाम से कहा यह जा रहा है कि जो नर्सरी में आप जो फूल तैयार किए जा रहे हैं उनको ग्रीन बेल्ट्स पे लगाया जाएगा, ताकि शहरियों को जश्न बहारा की नुमाइश के साथ ग्रीन बेल्ट्स लगाए जाएंगे। अली रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमिया खान 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जारी। वाइस चांसलर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर दिया। आमिर भट्टी आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, रहीमिया खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पे जो इनकाद है वो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने कर लिया। उनसे जानते हैं, सर बताइएगा आज की इस तकरीब के हवाले से कि स्टूडेंट्स को क्या कुछ सीखने को मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली जितने भी कॉन्फ्रेंसेस टेक्निकल डिस्कशंस हैं ये स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए है। फ्यूचर नेशन के लीडर्स को अगर बनाना है तो उनको बताना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट क्या है, यूनिवर्सिटीज़ में एडवांसमेंट क्या है और कंपैटिबल इंडस्ट्री में एडवांसमेंट क्या है।
मैं अभी जो ऑक्सफोर्ड और दूसरी यूनिवर्सिटी के विजिट से भी आया हूँ, तो यूनिवर्सिटीज़ इनोवेशन के हवाले से जानी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स और जितने भी एक्सपर्ट्स आए हैं, हम इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि आने वाली नस्ल को अगर बेहतर तरीके से हम एडवांसमेंट में नहीं लेके आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ही पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। इस वक्त ये टाइम है कि आईटी के इस्तेमाल से जो यूनिवर्सिटियाँ डेवलपमेंट कर रही हैं, दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ कर रही हैं, अगर हम अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई करेंगे तो फाइनेंशियली सस्टेनेबल सॉल्यूशन आएंगे, अदरवाइज पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव करना मुश्किल काम है। थैंक यू जी। कॉन्फ्रेंस में जो है जदीद टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ रिसर्च के हवाले से आगाही दी जा रही है ताकि स्टूडेंट्स को नॉलेज मिल सके और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी जो है जिद्दत की तरफ गामजन है। स्टूडेंट को नॉलेज मिल सके। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिजा कितना है।